लास्ट क्वेश्चन हमने ये कर लिया था और एक पोल वाला क्वेश्चन भी हो गया था, के कैप वाला, देखा ना। अच्छा ये हो गया था, बर्ड वाला भी हो गया था, ठीक है, साइक्लॉइड भी हो गया था, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। राजू टेक्स 15 seconds. Raju takes 15 seconds to cover one circular lap. Raju takes 15 seconds to cover one circular lap. Takes 15 seconds to cover one circular lap of radius 70 meter. Of radius 70 meter. 70 meter. Find his distance and displacement. Find his distance and displacement in 1 minute 30 seconds. In 1 minute 30 seconds. In 1 minute 30 seconds. ध्यान देंगे 15 सेकंड में एक लैप पूरा हो रहा है, 15 सेकंड में एक लैप हो रहा है। टोटल टाइम कितना दिया है? 90 सेकंड्स। तो पहले यूनिटरी मेथड से एक में कितना होगा? 1/15 और 90 सेकंड्स में डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये हो गया था क्या? हो गया था? कोई बात नहीं, दोबारा लिखो, अब क्या करें यार। कितना आ गया? 6 सर्कल्स। तो सिर्फ डिस्टेंस निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। डिस्टेंस क्या होगा? 6 × 2 पाई r, 6 × 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 70। कर दीजिए कंप्लीट। ये आ गया 10 और ये आ गया अपना 2640 मीटर। यहां तक हमारा हो गया था। Next heading is average speed. Next heading is average speed. लिखिए, it is defined as it is defined as the ratio of it is defined as the ratio of total distance and it is defined as the ratio of total distance and total time taken. It is defined as the ratio of total distance and total time taken. जब भी एवरेज स्पीड की बात कर रहा है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, पूरा डिस्टेंस, पाथ लेंथ कितना है, दैट इज टोटल डिस्टेंस, और उसको कवर करने के लिए कितना समय लगा है, टोटल टाइम। टोटल टाइम इनको वहां इकट्ठा कर दो बाहर, है ना, लाइन से खड़ा कर दो इनको। चलिए बिल्कुल। नेक्स्ट है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमने लिख लिया। अब गर्ल्स इसमें 3 केस बनते हैं हमारे, केस 1, 2 एंड 3। ये जो टॉपिक है ये नीट और जेई बिल्कुल सेम लेवल का, दोनों के क्वेश्चन एक दूसरे में आते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। केस 1 की अगर हम बात करेंगे सो हमें पहले डिस्टेंस बताया होगा d1 d2 और कितना टाइम लगा, t1 t2। तो एवरेज स्पीड को हम रिपोर्ट कर सकते हैं क्या, टोटल डिस्टेंस d1 + d2 अपॉन टोटल टाइम t1 + t2। सेकेंड केस में हमें डिस्टेंस ना देके स्पीड दिए कि बोला भाई t1 टाइम के लिए v1 स्पीड से चला और t2 टाइम के लिए v2 स्पीड से। अब बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। तो टाइम तो नीचे दे रखा है बट क्या डिस्टेंस दे रखा है? नहीं। तो डिस्टेंस आएगा v1 t1
प्लस V2T2। क्या सारे सहमत हैं? और लास्ट, अगर हमें दे रखा है D1 D2 और स्पीड दे रखें क्या V1 V2, तो क्या लिखा जाएगा? टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 तो दे रखा है, क्या टाइम दे रखा है? नहीं। सो टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, D1 बाय V1 प्लस D2 बाय V2। क्या सारे सहमत हैं? ठीक है, करिए नोट। एक बार इनके लिए तालियां, जोर से तालियां। भाई एवरेज स्पीड की हमने चर्चा की थी। एवरेज स्पीड हम तीन प्रकार से लिख सकते हैं। होता टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। यदि T1 टाइम D डिस्टेंस चला है और T2 टाइम में D2 चला है तो डिस्टेंस आ गया D1 प्लस D2 और टाइम क्या आ गया T1 प्लस T2। अब टाइम के साथ स्पीड दी है तो नीचे तो टाइम आ गया T1 प्लस T2, बट डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे? स्पीड इंटू टाइम। सो V1 T1 प्लस V2 T2। और तीसरे में डिस्टेंस और स्पीड्स दी है तो ऊपर तो डिस्टेंस आएगा और नीचे टाइम की जगह क्या लिखेंगे? D1 बाय V1 प्लस D2 बाय V2। ये हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए एवरेज स्पीड के। क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखें अब क्वेश्चन। राजू रन्स 22 meter in 3 seconds. Raju runs 22 meter in 3 seconds and 68 meter in 7 seconds. And 68 meter in 7 seconds. Find his average speed. बिल्कुल सिंपल यार, पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। डिस्टेंस दे रखे हैं D1 D2 कितना 22 प्लस 68 और टाइम भी दे रखा है T1 T2 कितना 3 और 7। सो दिस इज 90 बाय 10, मतलब राजू की एवरेज स्पीड क्या है 9 मीटर पर सेकेंड। 9 मीटर पर सेकेंड। पहला फॉर्मूला था, दोनों डी की वैल्यू पता है, दोनों टी की वैल्यू पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू रन्स for 7 seconds with speed 6 meter per second. Raju runs for 7 seconds with 6 meter per second and for 3 seconds with 16 meter per second. 16. Find his average speed. Find his average speed. अब राजू का T1 T2 के साथ साथ V1 V2 दे रखा है। टाइम कितना दिया 7 और 3 और गति क्या क्या दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड और अगली
16 तो अब हमें एवरेज स्पीड के लिए टाइम तो पता नीचे t1 प्लस t2, बट डिस्टेंस नहीं पता, तो डिस्टेंस को लिख सकते हैं v1 t1 प्लस v2 t2। वैल्यूज पुट कर दी, यहां डिस्टेंस आया 42 मीटर और यहां आया 48, टाइम क्या है 7 प्लस 3, 42 प्लस 48 बाय 10 कितना आ गया 9 मीटर पर सेकेंड। ये तो डाटा बेस्ड हो गया जहां हमें सारी वैल्यूज दे रखी थी। नाइन मीटर पर सेकेंड। केस सबको समझ आ जाना चाहिए। अगर v और t दिया है तो सेकंड फॉर्मूला, d और t दिया है तो पहला, d और v दिया है तो थर्ड। अब थर्ड फॉर्मूले पे आ रहे हैं एक बार। लेकिन राजू travels 1/3 of the distance. Raju travels 1/3 of the distance with speed 6 meter per second. 1/3 of the distance with speed 6 meter per second, and remaining distance with 24 meter per second. Find his average speed. टोटल डिस्टेंस हमने d मान लिया, तो पहले कितना चला है वो d/3 और उसके बाद 2d/3। क्या d में से घटा देंगे तो 2d/3 बचेगा। पहले गति कितनी दे रखी है 6 और बाद में कितनी दे रखी है 24। कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा इस पर, थर्ड वाला, थर्ड फॉर्मूला। कंप्लीट करिए अपने। अब कितना कितना बोला आंसर, डेसिमल में आ रहा है, नहीं डाटा मैं ऐसे दे रहा हूं कि डेसिमल में नहीं आएगा। 12 कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, चेक करिए। फॉर्मूला क्या था, d1 प्लस d2 अपॉन d1 बाय v1 अपॉन प्लस d2 बाय v2। तो पहले तो d/3 और d/3 तो d ही आएगा, टोटल तो d ही है, अपॉन d/3 इंटू 6 प्लस 2d/3 इंटू 24। ऊपर तो d बन गया और नीचे क्या बना d/18 प्लस 12 36 d/36। ये आ गया एलसीएम 36 2d प्लस d। सो ये आ गया अपने पास d 36 ऊपर चला गया, नीचे क्या रह गया 3d। तो आंसर क्या आ गया 12 मीटर पर सेकंड। कितने लोगों का आ गया था, बाकी लोग यार क्लास 6 HCF एंड LCM। HCF LCM गलत नहीं होना चाहिए यार। डुएबल है या नहीं है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। लिखे राजू starts from hostel. Raju starts from hostel with speed v1 and reaches Ln. Raju starts with speed v1 and reaches Ln. Then he turns back. And goes to hostel with speed v2. Find
फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल ट्रिप। देखो, स्पीड के लिए हम एक ही लाइन में चल सकते हैं। पहले चला हॉस्टल से कहा एलन, और फिर वापस एलन से कहा गया हॉस्टल। अगर डी डिस्टेंस था दोनों साइड, ऑब्वियसली बात है डी गया तो वापस भी कितना आएगा डी। मैं एक ही लाइन में दिखा रहा हूं। और टाइम रादर गति दे रखी है क्या, v1 और v2। व्हाट विल बी एवरेज स्पीड, d प्लस डी अपॉन डी बाय v1 प्लस डी बाय v2। ऊपर आ गया 2d और इधर आ गया d कॉमन, v2 प्लस v1 अपॉन क्या v1 v2। एलसीएम ले लिया, d से d गया तो आंसर आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्या सहमत है सारे? चले भाई, ये भी आंसर आ गया अपने पास। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन, हाँ लिखिए वाला। राजू वॉक्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड, half the distance with speed v1 and remaining half distance he covers in two equal time intervals, and remaining half distance he covers in two equal time intervals, with speeds v2 and v3, with speeds v2 and v3, with speeds v2 and v3. Find the average speed for the whole trip. Find the average speed for the whole trip. क्वेश्चन का मतलब बताइए क्या कह रहा है कि जितनी जर्नी थी उसका आधा डिस्टेंस कितना हो गया d/2, और बचा कितना d/2। ये कितने से चला और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस उसने दो बराबर टाइम में कवर किया है। कितनी कितनी गति से, v2 और v3 से। क्या क्वेश्चन समझ आ गया सबको? एक ही क्वेश्चन में दो फॉर्मूले लगाने के लिए कह रहा है। अगर मुझे यहां का पता होता वेलोसिटी, तब तो मैं d वाला फॉर्मूला लगाता, d/v वाला। बट मेरे को नहीं पता, तो पहले क्या इसका एवरेज निकाल सकता हूं। मान लेते हैं इसका एवरेज क्या आ गया v4, तो ये v4 से चलेगा मतलब, हाँ या ना। सो बताइए इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं। कौन सा फॉर्मूला था, v1t1 मतलब v2t प्लस v3t अपॉन क्या t प्लस t। तो कितना आ गया v2 प्लस v3 इंटू टी अपॉन 2t। टी और टी तो कट गया, लिख दे डायरेक्टली, ये आ गया v4। क्या यहां तक सारे सहमत हैं? ठीक। अब मेरे पास d/2 चला v1 से और d/2 चला किससे, v4 से। तो अब पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या लिखेंगे बताइए। फॉर्मूला क्या था, यही था d1 प्लस d2 अपॉन d1 बाय v1 प्लस d2 बाय, यहां v4 लिख देंगे और v4 की वैल्यू डाल देंगे। सारे सहमत है यार? करिए नोट और आगे कंप्लीट करिए। v4 की वैल्यू यहां डालें, एलसीएम ले। बिल्कुल कंप्लीट कर दीजिए अपने आप।
कंप्लीट हो गया आगे सबका, या रुक गए यहीं पर? एलसीएम ले लिया इसका, ऊपर तो आ गया डी और नीचे डी कॉमन ले लिया हमने, d/2 रादर कॉमन ले लिया, तो बचा 1/v1 प्लस 1/v4 और v4 की जगह लिख दिया हमने v2 प्लस v3/2। इस 2 को भी ऊपर भेज दे, सो ये आ गया। अब ये डी और डी कट गए, ये 2 ऊपर चला गया, सो एलसीएम आ गया नीचे v1 इंटू v2 प्लस v3, ये इधर आ गया v2 प्लस v3 और ये आ गया 2v1, इसको भी पलट दिया ऊपर। बहुत ही वाहियात सा आंसर है, ये सब जगह आया हुआ है यार, मेडिकल और जेई दोनों में आया हुआ है क्वेश्चन। ज्यादातर वैल्यूज दे देता है कि ये 10, ये 12, तो यहां पे इसका एक नंबर आ जाता है, फिर वो नंबर पुट करना क्या रहता है, आसान। ये एक लौता क्वेश्चन है जिसमें इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल है और 2 बार फॉर्मूला लगाना है, 2 बार फॉर्मूला लगाना है। ये हमारे पास आ गया एवरेज स्पीड पर। गर्ल्स, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम की क्या रेशियो, नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम की क्या रेशियो। वेलोसिटी को रिलेट करना है डिस्प्लेसमेंट से और स्पीड को रिलेट करना है किससे, डिस्टेंस से। क्या ऐसा हो सकता है आप चले और आपकी एवरेज स्पीड 0? नहीं, क्योंकि डिस्टेंस तो चल ही रहे। क्या ऐसा हो सकता है एवरेज वेलोसिटी 0? कब? जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, 0। जैसे हॉस्टल से चला एलन, फिर एलन से कहां गया, हॉस्टल, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0। बट क्या एवरेज स्पीड 0 है? नहीं। अब हमने एक फॉर्मूला लिखा एवरेज वेलोसिटी का, छोटा सा फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब मैं स्पीड लिख रहा हूं इसके बीच में तो एवरेज स्पीड है, वेलोसिटी लिख रहा हूं तो वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फटाफट से देखते चलते हैं। भाई देखिए, राजू 6 मीटर चला आगे और 2 मीटर लौटाया पीछे, तो मुझे बताइए पहले तो कितना चला, टोटल डिस्टेंस कितना चला है, 8। 6 प्लस 2 कितना चला है, 8। हर एक मीटर में उसको कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड। सो टोटल टाइम कितना लगा, 8 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लगा, 8 सेकेंड। यहां भी टाइम तो वही लगा होगा, टोटल टाइम यहां भी कितना है, 8 सेकेंड। बट मुझे बताइए क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, 6 है, 8 है या 4 है, 4। क्यों है, क्योंकि 6 आगे गया और 2 पीछे आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रह गई इसकी, 4। तो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट आ गई 6 - 2 यानी कितना, 4। अब अगर आपसे पूछता है एवरेज स्पीड, तो आप लिखते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चला, 8, कितने टाइम में, 8, तो आंसर क्या आ गया, 1 सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी पूछते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 4, टाइम कितना था, 8, आंसर क्या आ गया, 1। क्या दोनों में फर्क समझ आ गया? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इधर भी स्पीड लिख रहे हैं तो उत्तर क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी एक टाइम पे होती है या टाइम इंटरवल में होती है, टाइम इंटरवल। जैसे यहाँ कितना बड़ा टाइम इंटरवल था, 8 सेकेंड।
8 सेकंड के दौरान उसकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या रही? भाई आप देख रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी डुएबल है। अगर आपको लगता है सारा पार्ट आसान है, सीधा सर मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पे आओ, तो मैं वहां भी आ सकता हूं यार, बट पेपर में आसान चीजें भी पूछी जाती हैं, है ना, तो इसकी भी प्रैक्टिस क्लास में होनी चाहिए। आपके पास पूरी आजादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मान लीजिए राजू बिहार में है और वो गोवा गया। कैसे गया? फ्लाइट से। कैसे गया? फ्लाइट से। और मान लेते हैं डायरेक्ट चलती है फ्लाइट स्ट्रेट लाइन पर, तो कितना डिस्टेंस चली? 1000 किलोमीटर। क्या डिस्प्लेसमेंट भी 1000 ही होगी? हाँ, हमने कहा स्ट्रेट गई है फ्लाइट, कहीं कर्व नहीं हुआ। अब वापसी इसको टाइम लगा, मान लेते हैं 4 घंटे। कितना टाइम लगा? 4 घंटे। अब राजू गोवा से वापस आया बिहार स्कूटी पे। भाई ऑब्वियसली बात है, गोवा गया, पैसे खत्म हो गए। तो जो स्कूटी रेंट ली थी उसी पे वापस टहलता हुआ वो पहुंचा। मान लगते हैं उसको टाइम लगा 40 घंटे, और वो स्ट्रेट लाइन पे तो स्कूटी चला नहीं सकता, वो तो रोड पे ही चलाएगा। तो क्या पाथ इसका 1000 होगा, इस पर 1000 से ज्यादा होगा? ज्यादा। मान लेते हैं उसका पाथ कितना था? 1200 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल। टाइम 4 घंटे लगे, 40 घंटे? 40 घंटे, लगभग 2 दिन। 2 दिन चलाने के बाद वो घर पहुंचा। अब मेरा क्वेश्चन ये, ध्यान से सुनना, लिखना नहीं, ये थी हमारी क्या? फ्लाइट। और ये हमारा क्या था? स्कूटी। ये इधर था रास्ता। पहला पार्ट ये है एवरेज स्पीड। सुन तो लो, कहां से कहां। अगर मैं बोलूं बिहार से बिहार, है ना, फ्रॉम बिहार टू गोवा, क्या टोटल डिस्टेंस बिहार टू गोवा वो 1000 पे गया? गया तो ऐसे ही है। तो क्या लिखेंगे? 1000 और टाइम 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कितना आंसर आ गया? 250 किलोमीटर पर आवर। क्या सहमत है? सेकेंड पार्ट का अगर मैंने बोला एवरेज स्पीड फ्रॉम गोवा टू बिहार, तो अब गोवा से बिहार वो चला कितना है? 1200 किलोमीटर बाय 4 बाय 40, कितना आ गया? 30 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी क्या है? एवरेज स्पीड। अगर मैं बोलता थर्ड पार्ट में एवरेज स्पीड फ्रॉम बिहार टू बिहार, 0 एवरेज स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है। टोटल डिस्टेंस कितना चला है? 1000 प्लस 1200। क्या सहमत है सारे? 1000 प्लस 1200 अपॉन कितना टाइम लगा? 4 प्लस 40, तो ये आ गया 2200 बाय 44। जो भी सॉल्व करके आया, कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ गया? 50 kmh। अब सोच के जवाब देना। एवरेज वेलोसिटी, सारे पार्ट कवर हो जाएंगे इसमें। आपके मॉड्यूल में तो बिगनर बॉक्स में 2 ही है। फ्रॉम बिहार टू गोवा सेम है। ये दोनों सेम क्यों आ रही है? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या है? सेम है। क्या मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं सारे? सो 1000 बाय 4 कितना आ गया? 250 kmh। गर्ल्स आराम से, हौले हौले। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम गोवा टू बिहार, रुक जाओ, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वापस आते हुए डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी 1000 है ना, पाथ नहीं, वेलोसिटी। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? बट टाइम कितना लगा उसको? 40। ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। क्या सहमत है सारे? ठीक है। और लास्ट पार्ट,
फ्रॉम बिहार टू बिहार, वापस यहीं से शुरू हुआ और यहीं पहुंच गया, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। क्या सबको लिखना आ गया सब कुछ? जब भी स्पीड की बात कर रहा है तो हमें क्या लिखना है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी की बात कर रहा है एवरेज, तो हमें क्या लिखना है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। गया कैसे है? फ्लाइट से। आया कैसे है? स्कूटी से। बिगनर बॉक्स 2 का ऐसा ही है सवाल। फ्लाइट वाला जब भी डिस्टेंस दिया होगा तो उसको हम क्या मानेंगे? स्ट्रेट लाइन है। ऑल दो फ्लाइट भी कर्व होती है। कई बार आप यहां से सपोज गोवा से चले हैं दिल्ली के लिए, तो दिल्ली पे क्लियरेंस नहीं मिल रहा लैंडिंग का, तो प्लेन थोड़ा सा घूमता रहता है, 15-20 मिनट में वो चंडीगढ़ के आसपास पहुंच जाता है। तो वहां भी स्ट्रेट लाइन तो नहीं होता, बट हम जब भी पेपर में आएगा सवाल तो फ्लाइट डिस्टेंस को क्या मानेंगे? स्ट्रेट लाइन। और रोड डिस्टेंस तो ऑब्वियस ही बात है, डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? बड़ा होगा। आप अपने घर से हॉस्टल जाते या हॉस्टल से एलन आते हैं, क्या आप स्ट्रेट लाइन में आते हैं? आप रैंडम पाथ होता है। बट अगर एक धागा बांध दें आपके हॉस्टल से एलन तक का, तो उसको क्या कंसिडर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए वापस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। क्या एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी? एवरेज स्पीड? एवरेज वेलोसिटी क्या जीरो होगी? एवरेज वेलोसिटी। एक बार इधर देख के बताओ, अगर ये 3 इधर चला, 4 इधर चला, तो इसने डिस्टेंस कितना चला? 7 चला। 7, 3 इधर और 4 इधर, और हर स्टेप में मान लेते हैं 1 सेकंड लगता है, तो टाइम कितना लगा? 7 सेकंड। सो एवरेज स्पीड क्या हुआ? 7 मीटर बाय 7 सेकंड। बट एवरेज वेलोसिटी क्या 5 मीटर हुआ? और टाइम कितना लगा था? 7 सेकंड। सो आंसर आएगा 5/7। क्या सारे ओके हैं यार? जल्दी से यार। एक मॉड्यूल दो। भाई एक और क्वेश्चन यार, मुझे बता दीजिए। लिखा हुआ है होटल और रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। होटल और रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। बट जो टैक्सी है वो घुमा के लाई है कितना? 23 किलोमीटर। कितने टाइम में? 28 मिनट में। 28 मिनट के आवर्स किस में कन्वर्ट करेंगे? बाय 60। अब मुझे बताइए एवरेज स्पीड कितनी हुई? एवरेज स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, 23/28/60। एवरेज वेलोसिटी 10 बाय। क्या सबको बात समझ आ रही है ना? किसमें डिस्प्लेसमेंट देखते हैं? एवरेज वेलोसिटी में। और किसमें डिस्टेंस? एवरेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें।
लिखे राजू स्टार्ट्स फ्रॉम 2,5 इस तरह से लिखेंगे राजू स्टार्ट्स फ्रॉम, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्या 2,5 मीटर एट t इक्वल टू 0. Then reaches -1,6 at t equal to 3, and finally 8,13 at t equal to 5 seconds. Find his average velocity. Find his average velocity from t equal to 0 to t equal to 5 seconds. T equal to 0 to t equal to 5 seconds. पहले मुझे बताइए स्पीड पूछा है वेलोसिटी? वेलोसिटी पूछी है हमसे. वेलोसिटी पूछा तो डिस्टेंस देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट. सो क्या डिस्प्लेसमेंट में पूरा पाथ आता है या इनिशियल और फाइनल पॉइंट? सो हमने कहा t0 पर पार्टिकल था 2,5 पर और t इक्वल टू 5 पर क्या था 8,13 पर. ये 2 पॉइंट मान लिए. कैसे भी आया हो, क्या डिस्प्लेसमेंट उस पर फर्क पड़ता है? नहीं. डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ. क्या इन दोनों के बीच का आप शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं? सो बताइए व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. हाँ या ना? और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? बीच का छोड़ दो, 0 और 5, तो अंडर रूट 8 माइनस 2 का स्क्वायर. जानते हैं ना सारे. और 13 माइनस 5 का स्क्वायर. और टोटल टाइम कितना लगा 0 से 5 सेकेंड. क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? ये बीच का तो कंफ्यूज करने के लिए दिया, क्योंकि अगर बीच में कहीं भी हो पाथ पे तो फर्क पड़ता ही नहीं. स्पीड के लिए फर्क पड़ता कि कहां से कहां गया, कैसे गया. डिस्प्लेसमेंट के लिए शुरू में कहां था और अंत में कहां है, और एक स्ट्रेट लाइन बना दी. 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 10 आता है, पता ही है सबको. 10/5. सो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड. ये एवरेज वेलोसिटी का सबसे पहला सवाल था. प्रीवियस ईयर में ऐसा ही था क्वेश्चन, डाटा अलग था कुछ. क्या बीच वाला डाटा काम का था या मिसलीडिंग है? मिसलीडिंग. अगर मेरे से पूछता 0 से 3 के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो हम कोऑर्डिनेट क्या लेते? 2,5 से -1,6 तक. क्या सारे सहमत हैं? चलिए नेक्स्ट. इस पर पहले आप होमवर्क लिख लीजिए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर क्वेश्चन नंबर 11 से लेके एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन 11 से लेके 25 और बिगनर बॉक्स 2 पर क्वेश्चन 1 से लेकर इनफैक्ट 1,2 करें. 1,2 4,6,7 1,2,4,6,7. ठीक है. अब हम एक बार क्लॉक पर आ जाते हैं. क्लॉक के बारे में मुझे फटाफट से कहानी बता दीजिए. हम बात कर रहे हैं एनालॉग क्लॉक की.
ये है क्लॉक जिसमें नंबर होते हैं 12, 3, 6, 9। तो पूरा एक चक्कर कितने का होता है? 360 डिग्री का। कितने का होता है? 360 डिग्री। सहमत है सारे? सो मुझे बताइए 12 to 3 के बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। 12 से 3 हर एक में कितना होगा? 90। और हर एक नंबर के बीच में 12 से 1 के बीच में 30, क्योंकि 1, 2, 3 30 30 30 90 हो गया। तो इसके बीच में कितना एंगल होगा? 30 डिग्री। सो कोई भी नीडल जब यहां से यहां मूव करेगी तो कितना डिस्प्लेस हो जाएगी? 30 डिग्री। क्या सारे सहमत हैं? ठीक। तो हम ये कह सकते हैं 12 से लेके 1 अगर आर हैंड है, कौन सी हैंड है? आर हैंड। 12 बज रहे हैं, अब 1 बजा, तो 1 घंटे में वो कितना एंगल मूव करती है? 30 डिग्री। मिनट हैंड, यहां से यहां 60 मिनट लेती है, तो यहां से यहां कितने लेगी? 5 मिनट। 5 मिनट में कितना घूमती है? 30 डिग्री। और सेकंड हैंड वो 60 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है, तो ये 5 सेकंड हो गए, तो 5 सेकंड में कितना लगाएगी? कितना चेंज होती है? 30 डिग्री। मेरी बात समझ लीजिए। अभी सपोज 9 बज रहे हैं, मान लेते हैं 9 पर सुई है छोटी वाली, तो जब 10 पे आएगी तो 1 घंटा पूरा हो गया। तो मतलब 60 मिनट में 1 घंटे में उसने कितना चला? 30 डिग्री। मिनट वाला भी मान लेते हैं 2 पर है, जब 3 पे आएगा तो कितने मिनट हो गए? 5 मिनट। तो 5 मिनट में उसने भी कितना चला? 30 डिग्री। सेकंड वाली अभी देखें किस पर? 1 पर है, अब 1 से आ गई 2 पर, कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। तो उसने भी 5 सेकंड में कितना चला? 30 डिग्री। क्या बात समझ आ गई सब पर? ठीक। अब एक वर्ड आता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पहले v यहां है, मान लीजिए थीटा घूमकर v यहां हो गया, तो आप मुझे बताइए चेंज को क्या लिखेंगे? 2v साइन थीटा बाय 2। क्या सारे सहमत है? 2v साइन थीटा बाय 2, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। पहले यहां था v, अब घूम के यहां आ गया, तो कितना चेंज हुआ? 2v साइन थीटा बाय 2। ठीक। आपको अगर ये मैंने बताया भी था पहले भी, अगर पहले भी यहां था अब भी यहां हो गया और आपसे ये चेंज पूछ रहा है, ये चेंज होता है। सो आप परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्या होगा? थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा v साइन थीटा बाय 2, ये वाली लेंथ, और ये भी क्या होगी? v साइन थीटा बाय 2, तो टोटल लेंथ क्या आएगी? 2v साइन थीटा बाय 2। अब एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है, a projectile is shown, find change in velocity from A to B। नजर बोर्ड पर एक पार्टिकल को हमने A से प्रोजेक्ट किया, वो B पर गिरा, तो प्रोजेक्टाइल बना के गिरा, जितनी हाइट से फेंका था उसी हाइट पर वापस आ गया, तो जो स्पीड थी वो तो सेम होगी, बट क्या डायरेक्शन सेम है? बदल गई। मान लेते हैं यहां पर एंगल था 30 डिग्री और यहां पर भी वापस गिरेगा तो कितना एंगल होगा? 30 डिग्री। एंगल सेम हो जाएगा। अब हमसे पूछा चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, चेंज इन स्पीड पूछता तो आंसर 0, क्योंकि जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी, मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला, बट क्या डायरेक्शन बदली है? बिल्कुल। सो मैं क्या बोलूंगा, इन दोनों को ड्रॉ कर लूंगा, इधर v पहले था और अब v यहां आ गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 30 और 30 60 डिग्री हो गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, डेल्टा v किसके बराबर? 2v साइन 60 डिग्री बाय 2, यानी 2v साइन 30। व्हाट इज साइन 30? तो क्या आ जाएगा? v। आप जानते भी हैं अगर ये 60 डिग्री है तो इक्वेटर ट्रायंगल बनेगी, तो ये भी क्या होगा? v। चेंज भी क्या आएगा? v। दूसरा तरीका, कहते हैं सर अगर हमें फॉर्मूला नहीं याद, तो मैं कहा लंबा मेथड भी है, एक बार लिख देता हूं, बट वो मत यूज करिएगा, टाइम बहुत लगता है। मुझे बताइए v1 वेक्टर, क्या ये v cos 30 है और ये v sin 30 है, तो क्या लिखेंगे? v cos 30i प्लस v sin 30j। सहमत है क्या? व्हाट इज v2? v cos 30 अभी भी आई की तरफ है, माइनस
v साइन 30j, क्यों? ये नीचे की तरफ हो गया। अब आप जब डिफरेंस लेंगे तो कॉस वाला तो कट जाएगा और वापस से क्या आएगा? v साइन 30 प्लस v साइन 30, 2v साइन 30। मेरी बात समझ पा रहे हैं यार? और ये वहां बहुत गड़बड़ होती अगर हमें बोलता ध्यान सबका बोर्ड पर, रिजॉल्विंग में वहां कहां गड़बड़ होती? जनता बोलती सर हम रिजॉल्व ही करेंगे हमेशा। मैंने कहा मान लो ये v 17 डिग्री पर था, अब थोड़ी देर बाद 43 पर हो गया, तो अब तुम लिखोगे v cos 17, v sin 17, क्या रिजॉल्व कर पाओगे? नहीं। बट ये टोटल एंगल दिख रहा है तुम्हें 60 है, तो क्या ये वाला मेथड आसान हो जाएगा? इसलिए ये वाला मेथड याद रखना आसान। रिजॉल्विंग तो कर सकते हैं हम, बट हर जगह नहीं होगी, तो इसलिए बेहतर क्या है? 2v sin θ/2 वाला फॉर्मूला याद रखें। ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। एक घड़ी वाला भी क्वेश्चन करेंगे, पहले नोट कर लो भाई। इसके क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे टाइप्स के हैं। काइनेमेटिक्स इस वाले पार्ट के लेंथी सॉल्यूशन नहीं आएंगे। और एनएलएम में क्या था? सारी वैरायटी अलग अलग थी। जब तक प्रोजेक्ट वो पुलिस और ब्लॉक चल रहे थे तब तो एक वैरायटी थी, फिर आप देखते हैं फ्रिक्शन में लगभग हर क्वेश्चन की अलग वैरायटी है। यहां पर सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हमारी कल क्लास है ना, सो कल मॉड्यूल का क्या है? एनएलएम का। आप चाहें तो काइनेमेटिक्स भी पूछ सकते हैं, जितना होमवर्क दिया जाएगा। ठीक। अब आपके बैच में कल क्लास है ना, इसलिए कल कर रहे हैं। सामने वाले में मंडे को क्लास है, तो उनको संडे को टाइम मिल गया करने का। आपने आई होप एनएलएम मैक्सिमम तो बना ही लिया होगा। अब जो डाउट्स होंगे वो बचे होंगे ना। मुझे पता है एक तो 1 in x वाला होगा, इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन आपको आता होगा, मैं कराऊंगा क्लास में। सिर्फ 1 in x वाले की वजह से कई लोग फंसे होंगे। एक वो होगा ट्रेन का कंपार्टमेंट वाला, वो हो गया था। जल्दी से कल की क्लास में आखिरी के आधे घंटे में हम डिस्कशन करेंगे। भाई आप मुझे बताओ, सर्कल में ध्यान से देखना, वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंशियल होती है? ऐसी होती है वेलोसिटी? पक्का? हमेशा टेंजेंशियल होती है। अब ये कोई सेकंड हैंड है, अभी यहां पर है, थोड़ी देर में यहां पहुंच गई, थोड़ी देर में यहां पहुंच गई। क्या सहमत है सारे? ये सेकंड हैंड है, ये घूम रही है किस गति से? v से। इसके टिप की गति क्या है? v। तो क्या इसकी स्पीड बदल रही है या वही है? वही स्पीड तो वही है, बट क्या डायरेक्शन बदल रही है? तो क्या वेलोसिटी बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे हम। गर्ल्स करें स्टार्ट, हो गया? भाई 2023 में आपका एवरेज स्पीड का एक सरल सा सवाल था कि हाफ द डिस्टेंस v स्पीड से चलता है और रिमेनिंग हाफ 2v से चलता है।
फाइंड द एवरेज स्पीड क्या निकाली जा सकती है? इसीलिए यार आसान सवाल करने भी जरूरी। ये क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है यार 2019 में भी, कि x डिस्टेंस चलता है v1 से और फिर अगला x दोबारा चलता है v2 से, फाइंड एवरेज वेलोसिटी निकाली जा सकती है यार। एक्सरसाइज 2 का भी साथ में लिख लीजिए, इससे पहले एवरेज स्पीड और वेलोसिटी वाले में होमवर्क। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 2,14 2,14 31 31। एक्सरसाइज 2 में 2,14, 31। और एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 17 ठीक है, अब सवाल लिखें। द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक has speed of its tip equal to v. Find the change in velocity after 10 seconds. आई थिंक सबको बात समझ आ गई। 10 सेकंड में ये कहां से कहां पहुंच जाएगी? 12 से 2 पहुंच जाएगी, मतलब ये हैंड यहां से यहां पहुंच जाएगा। कितना एंगल घूमेगा? 60 डिग्री। तो जो स्पीड का चेंज आएगा डेल्टा वी का, वो क्या आएगा? 2v साइन थीटा बाई 2 साइन 30, यानी आंसर क्या आ गया? v। क्या सारे सहमत हैं? अगला क्वेश्चन। ये जो आपने लिखा था चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड लिखा था ना, तो इसमें पहला पार्ट कर दो इसको, आफ्टर 10 सेकंड्स। और सेकंड पार्ट कर दो आफ्टर 20 सेकंड्स। सेकंड पार्ट कर दो आफ्टर 20 सेकंड्स। अगर 10 सेकंड में 60 डिग्री चलता है तो 20 सेकंड में कितना चलेगा? 120 डिग्री। ऐसे भी कह सकते हैं 60 सेकंड में एक चक्कर लगाता है 360 डिग्री, तो हमेशा 1 सेकंड में कितना चलेगा? 6 डिग्री डिवाइड करके। तो 20 सेकंड में कितना थीटा चलेगा? 120 डिग्री। हाँ है ना? और फॉर्मूला क्या होगा डेल्टा वी का? 2v साइन थीटा बाई 2। क्या फॉर्मूला समझ आ गया सबको यार? इसमें सोचना नहीं पड़ता, ज्योमेट्री नहीं बनानी पड़ती, सिर्फ थीटा लिया और वैल्यू पटक दी। तो आ गया 2v साइन 60। व्हाट इज साइन 60? √3 बाय। तो आंसर क्या आ गया? v√3। क्या सारे ओके हैं? जल्दी से क्लॉक का आखिरी सवाल।
फाइंड द average speed and average velocity. Find the average speed and average velocity of the tip of a minute hand from 6 a.m. to 6:30 p.m. From 6 a.m. to 6:30 p.m. किस हैंड की बात हो रही है, सेकंड, मिनट या आर? तो जब 6 बजेंगे जो आर हैंड है वो तो 6 पर होगी, और मिनट हैंड कहां पे होगी? 12 पे होगी, नहीं होगी? ये कब का टाइम है? 6 बजे का। और जब 6:30 होंगे तो ये मिनट हैंड कहां पे होगी? 6 पर, और ये कुछ 6 और 7 के बीच में होगी। हाँ या ना? क्या ऐसे ही होता टाइम? ये क्या बज रहा है? 6, और ये क्या बज रहा है? 6:30। सहमत है? हमें किस हैंड के साथ खेलना है? आर हैंड के साथ या मिनट हैंड के साथ? तो मैं अब एक चित्र बना रहा हूं यहां पर सिर्फ मिनट हैंड को दिखाने के लिए। मिनट हैंड पहले यहां था और अब मिनट हैंड का है नीचे। क्या बात क्लियर है सबको? क्या सहमत है सारे? अब मुझे बताइए, इसके टिप ने कौन सा पाथ बनाया है? सेमी सर्कल। कितना बनाया है? सेमी सर्कल। बट दिक्कत है, ये सुबह के 6 हैं और ये शाम के 6 हैं, तो बहुत सारे चक्कर लगाए हैं। पहले 6 से शाम के 6 तक तो 12 चक्कर लगाए हैं, हाँ है ना? और उसके बाद आधा चक्कर और लगाया। क्या मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? एएम और पीएम का। तो 6 AM से 6 PM तक ये 12 चक्कर लगाया और उसके बाद आधा चक्कर और लगाया। तो इसने डिस्टेंस कितना चला है? हर चक्कर में 2πr चलता है, और 12 घंटे में कितना चला? 12 प्लस आधे घंटे में पाया। चेक कर लीजिए। सारे सहमत हैं? ये कितना आ जाएगा? 24 + 1 25πr। क्या सारे सहमत हैं यहां तक ईमानदारी से? ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्प्लेसमेंट तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल है। सेमी सर्कल में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? 2r। क्या गर्ल्स सबको क्लियर है ये बात? डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2r। डिस्टेंस है 25πr और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2r। तो अब आप मुझे बताइए टाइम कितना लगा? टाइम 12.5 घंटे, हाँ है ना? 12.5 घंटे यानी कितने मिनट हो गए? 12.5 आवर्स, यानी 12.5 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। टाइम तो दोनों में सेम ही है। इतने सेकेंड्स दोनों को डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। अपने वैल्यू पुट कर दीजिए। कितने लोगों को यार क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया? ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया। मैं जब अपने पढ़ते हुए भी नोट्स बनाता था तो जल्दी नहीं, मैं ये चित्र बनाता था ताकि गलती ना हो। पहली बार जब कर रहा हूं, कितना ही आसान सवाल हो, बहुत लिखता था, और शॉर्टकट जब मारता था तो मेरे से ज्यादा शॉर्टकट भी कोई नहीं मार सकता था। क्यों? क्योंकि शुरू में लिखता सब कुछ था। अब मेरे को ध्यान इस पे देना था, तो मैंने अगला डायग्राम ये बनाया। फिर मैंने देखा ये एएम से क्या है? पीएम। तो 12 तो कंप्लीट चक्कर है और आधा ये हो गया। बहुत आराम से। कभी भी अपने लिए जब मैं घर पे काम कर रहा हूं तो स्पीड में नहीं खेलता था। स्पीड में मैं खेलता था दूसरी बार। पहली बार सारे क्वेश्चन पूरे पूरे टाइम लेके, अगली बार जब रिवाइज कर रहा हूं फिर मैं शॉर्टकट लिखता था। फिर मैं शॉर्टकट, मेरे पास कोई नोट्स नहीं अपने पढ़ाने वाले टाइम पे भी, बस जो पढ़ते हुए के टाइम के नोट्स हैं वही पढ़े आज भी घर पे। और उस पर इतना सारा मैंने हाईलाइट कर रखा है, मार्क कर रखा है, इतनी सारी अंग्रेजी लिखी हुई है। तभी मैं कह रहा हूं स्पीड के लिए मत खेलना पहली बारी,
पूरा टाइम दो क्वेश्चन पे ताकि कुछ भी हो गड़बड़ ना हो। अब सपोज बोलता 6:15 पर क्या होता, क्या 6:15 पर यहां होती सुई? सो 12 तो पूरे चक्कर लगते, प्लस पाई आर लगता है, पाई आर बाय 2, डिस्प्लेसमेंट 2r होती है √2r। क्या पॉइंट समझ आ रहा है? टाइम 12 घंटे होते, 12:30 होते, या 12.25? 12 घंटे प्लस 1/4 आर, 1/4 आर इज 0.25, या फिर अलग अलग कर सकते हैं, 12 घंटे इंटू 60 मिनट प्लस 15 मिनट, और फिर टोटल को क्या कर सकते हैं, इंटू 60। ये हमारा हो गया क्लॉक का जितना पूछ सकता था। दोनों हमने सवाल कर लिए। अगली हेडिंग डालेंगे गर्ल्स। भाई अब रेस जो है पेज 26 पर, रेस नंबर 1, वो 1 से 10 सारी करनी है। पेज 26, रेस नंबर 1 काइनेमेटिक्स की, वो सारे करने हैं 1 से लेकर 10 तक। एक से लेके 10 तक। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आएगी। देखो हमने कितनी बढ़िया चीज की। सबसे पहले किया एवरेज स्पीड, अगला किया एवरेज वेलोसिटी, अगला किया चेंज इन वेलोसिटी। अब हम आएंगे वेलोसिटी पे। अभी तक हम वेलोसिटी पे नहीं आए थे। मतलब द सरप्राइजिंग थिंग इज वी डिड नॉट स्टडी वेलोसिटी फर्स्ट। व्हाट डिड वी स्टडी? एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वो क्या था, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फिर हमने क्या पढ़ा, चेंज इन वेलोसिटी, वो क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। फर्क क्या है ये देखते हैं। जब मैंने बात की वेलोसिटी की तो अब मेरे पास एक इंटरवल नहीं है, अब एक इंस्टेंट पर पूछा जा रहा है। वेलोसिटी इट इज इंस्टेंटेनियस, किसी एक मोमेंट पर, किसी एक क्षण पर, तो हिंदी में कह सकते हैं क्षणिक, क्षणिक। इसका क्या मतलब है? याद करिए, राजू गया था गोवा से वापस बिहार, किस पर, स्कूटी पे। कितने किलोमीटर चला था, 1200। कितना टाइम लगा था, 40। तो हमसे बोला गया इसकी एवरेज स्पीड क्या थी, हमने क्या बोला था, 1200/40। हमसे बोला इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, 1000/40। अब हमसे पूछा इसकी वेलोसिटी क्या है, तो आप क्वेश्चन पूछोगे कब, क्योंकि क्या स्कूटी एक ही स्पीड से चला रहा होगा, नहीं। जहां हाईवे होगा वहां ज्यादा गति होगी, पतली गली से जा रहा होगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो वेलोसिटी पूरे इंटरवल का नहीं होता, वेलोसिटी क्या होती है, एक मोमेंट पे। तो आपको क्वेश्चन ऐसे बोलेगा व्हाट इज द वेलोसिटी एट t = 3, तो मतलब वो एवरेज की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस की। अगर बोलता फ्रॉम 3 to 7 सेकेंड्स एवरेज, तब डिस्प्लेसमेंट निकालते अपॉन टाइम करते। कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो इंटरवल या टाइम उस पर डिपेंड करेगा। मैंने कहा आप घर से चले 6 बजे फॉर एग्जाम्पल, और 6:05 पर आप यहां पहुंचे LN, व्हाट इज योर एवरेज स्पीड? तो आपने बोला जितना घर से हॉस्टल में 5 चला अपॉन ये 5 मिनट। मैंने कहा आपकी एवरेज वेलोसिटी, तो जितनी शॉर्टेस्ट लेंथ थी अपॉन 5 मिनट। अब मैंने कहा 6:01 पर आपकी गति क्या थी, तो अब एक इंस्टेंट की बात हो रही है। हो सकता है कोई सामने आ गया हो, आप रुक गए हो, गति 0 हो सकता है रास्ता खाली, अब मैक्सिमम स्पीड से जा रहे हो। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस के लिए। इंस्टेंटेनियस जब भी आएगा तो एक ही फॉर्मूला है, क्या है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, कि उस समय मेरी पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है उस समय। अगर मेरी इस समय 2 मीटर मैंने 1 सेकंड में चला तो मेरी गति क्या हो गई 2 मीटर पर सेकंड। अब मैं रुक गया, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो गति क्या हो गई 0। अब अगले क्षण 1 सेकंड में 1 मीटर चेंज हुआ, तो वेलोसिटी क्या हो गई 1 मीटर पर सेकंड। सो 2 मीटर पर सेकंड 0, 1 मीटर पर सेकंड। सो जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन आएगा तो मतलब वेलोसिटी को लिखा जाएगा क्या, डी आर बाई डी टी। क्या पोजीशन आर होता है, और क्या लिख सकते हैं ds बाई डी टी, क्योंकि पोजीशन का चेंज ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और अगर एक दिशा में चल रहे हैं तो क्या ds बाई डी टी को dx बाई डी टी लिख सकते हैं। अगर y में चल रहे हैं तो dy बाई डी टी, z में चल रहे हैं तो, अब मान लेते हैं x में मैं जा रहा हूं, मेरा x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो मेरी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा dx बाई डी टी। मैं y में जा रहा हूं तो dy बाई डी टी, दोनों में जा रहा हूं तो dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप। क्या पॉइंट सबको समझ आ गया। और अब ये देखिएगा, क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट करते हुए लिखा होगा पार्टिकल इज मूविंग along x-axis, along x-axis with x equal to t cube plus 4t square. Find its velocity at t equal to 1 second. ये इंटरवल में पूछा है या एक मोमेंट पे पूछा है, तो क्या एवरेज पूछा है या इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है डी आर बाई डी टी या डी एस बाई डी टी। क्या एक ही दिशा में चल रहा है, हाँ, तो क्या v को dx बाई डी टी लिख सकते हैं। ऐसे सवाल पढ़ना है। तो हमने लिखा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है dx बाई डी टी। क्या इसका डेरिवेटिव लेना आता है, टी क्यूब का 3t स्क्वायर प्लस 2 आगे 8, एक पावर क्या हो गई कम। क्या यहां रुक गए, टाइम भी दे रखा है टाइम। क्या टाइम की वैल्यू डाल सकते हैं एट t इक्वल टू व्हाट 1, तो v आ जाएगा 3 प्लस 8 यानी क्या 11 मीटर। अब इसी क्वेश्चन में देखो यार, लोग इक्वेशन देख के सोचते हैं हमेशा डेरिवेटिव लेना है, नहीं। अगर बोला पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन या अलोंग x as x equal to t cube plus 4t square, बोला find its average velocity, find its average velocity from t equal to 0 to t equal to 2 seconds. अब एक इंस्टेंटेनियस पूछा है या एवरेज पूछा है, तो एवरेज में गर्ल्स क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, पढ़ा था नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या यही फॉर्मूला होता है। जनता इसमें भी डेरिवेटिव लेने लगती है, नहीं यार। अब डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां 0 से 2, सो मैंने x कोऑर्डिनेट लिखा। देखो कैसे पूरा लिखना है, t0 पर x निकाल लिया, t0 डाला तो x क्या आ गया 0, फिर t क्या डाला 2 सेकेंड्स, 2 पर ये कितना हो गया 8, यहां लिख देते हैं t क्यू प्लस 4t स्क्वायर था, तो 8 प्लस 16 क्या 24 हो गया। मतलब ये कोऑर्डिनेट x का क्या हो गया 24। क्या सारे सहमत हैं। अब बोला नेट डिस्प्लेसमेंट, पहले 0 पे था अब 24 पे, किसी भी रास्ते से आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई 24 माइनस 0, और टाइम कितना लगा 2 माइनस 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई 12 मीटर पर सेकंड। क्या फर्क समझ आ गया सबको, समझ आ गया। रटना नहीं, जब वेलोसिटी एक क्षण पर बोली तो डेरिवेटिव, पूछा एवरेज तो हम ये काम करेंगे, ठीक। करिए नोट। एवरेज के लिए हमें उसकी पोजीशन जानना जरूरी है कि कहां से शुरू हुआ था और कहां खत्म हुआ है। 2 सवाल बचे आज के हमारे बस। v का जनरल फॉर्मूला dx बाई dt होता है dr बाई dt।
और उसको क्या लिख सकते हैं, ds बाई डी टी। और अगर s एक दिशा में है तो क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी। y में है तो dy बाई डी टी। हाँ जी, कोई डाउट सेकंड लास्ट बेंच, पूछ लीजिए, शर्माना नहीं है, नहीं है। भाई मणिपुर में क्वेश्चन आया था इसी पर बेस, उसके जैसा क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि वो आपको डाटा बदल के मॉड्यूल में भी करने का मिल जाए। लिखे यार, हो गया नोट सबका? इसमें क्यों टाइम लग रहा है यार? कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं यार। एवरेज और वेलोसिटी जब भी लिखा है इंस्टेंटेनियस तो मतलब ऑब्वियस ही बात है। क्या है ये, कोशिश करेंगे। क्या है, क्षणिक, शून्य वाला क्षणिक। अरे उसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, उस शाह में कुछ ऐड करूंगा तो ये क्षत्रिय वाला शाह बन जाएगा। इतनी हिंदी आती है मुझे। मुझे कई बार लगता है हिंदी भी मेरी तुमसे अच्छी है। अच्छी है क्या? इंग्लिश तो मैं कहता हूँ कि यार हाँ, नहीं इंग्लिश। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द होल curriculum in our father tongue English. Let us proceed, girls. Yes and yeah, अब यही आएगा। Moving on. The question which we are going to do was there 2 years ago. क्या को तो वॉट बोल लो यार। इधर भाई ये सवाल 2 साल पहले आया था मणिपुर 2023 में, वैसे ही सवाल है, लिख देते हैं। लिखे, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, the position of a particle is given by r वेक्टर। बोर्ड पर लिखा है मैंने, देखिए इसको r वेक्टर भी लिख सकते हैं और r वेक्टर कॉमा t भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है जो r है वो t की टर्म्स में, इट इज अ फंक्शन ऑफ t एंड इट इज गिवन एज 3ti प्लस 2t स्क्वायर j प्लस 7k। then the velocity of the particle at t equal to 1 second would be, 4 ऑप्शन दे देता हूं। भाई आगे भी देख लो, 5 तो 3 ऑप्शन में। अब देखिएगा गर्ल्स, हमें चाहिए वेलोसिटी,
तो वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला क्या, डी आर बाय डी टी, बताया था यार। सो बताइए डी आर बाय डी टी, 3t का डेरिवेटिव 3, 2t स्क्वायर का 4t, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये तो 0 हो गया है ना। टाइम कितना बोला हुआ है, 1 सेकेंड। सो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड v किसके बराबर आएगा, 3i प्लस 4j। मैग्नी तो हमें दिख रहा है कितना है, 5। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, 5। कोई संदेह नहीं, वो 3 ऑप्शन में है। मुद्दा है एंगल की बात कर रहा है। आप अगर भूल जाओ ना, एक्स के साथ एंगल दे रखा है ना, तो अपना डायरेक्शन को साइन लगाओ, क्योंकि आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। मेरी बात समझ रहे हैं यार, आपको ज्योमेट्री नहीं सकती, कहां 3 कहां 4, तो कॉस अल्फा तो पता है, मैं ये सजेस्ट कर देता हूं। तो एक्स कितना है 3, और ये कितना है 5। कॉस अल्फा 3/5 कितने में होता है, 53 डिग्री पर। काम खत्म, बिना चित्र के। अगर गलती बचानी है तो उठाओ ना डायरेक्शन को साइन का यूज यार। समझ पा रहे हैं बात यार। मैंने पहले आपको अभी तक नहीं बताया था डायरेक्शन को साइन, मैं उससे करवा रहा था ताकि उसकी भी प्रैक्टिस हो। अगर मैं डायरेक्टली ये बोलता तो आप वो करते ही नहीं शुरू का, है ना। तो वो करने के बाद अब हम शॉर्टकट पर आ गए। अल्फा कितना है 53। अगर वाई एक्सिस से पूछता तो क्या लिखते, 4/5, तो कितना आता 37। सो आंसर क्या आएगा, 4th। अब ये आपका थोड़ा सा चेंज कर दिया, वहां पर 3t की जगह 4t लिखा हुआ था। तो आप मुझे बताओ, अगर ये 4 होता तो यहां पर भी क्या आता, 4। दोनों 4 और 4 आते, तो रिजल्टेंट 4√2 आता, और एंगल जान के थोड़ा सा डाटा चेंज कर देता हूं। क्लियर हो गई बात यार। इसको आप मार्क कर सकते हैं, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 34 इसी के नीचे। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 34। लास्ट क्वेश्चन आज का। if position of a particle, if position of a particle is x equal to t cube, x equal to t cube minus 4t, then find its position, x equal to t cube minus 4t, 49, 4 into t, then find its position when its velocity is 0. Find its position when its velocity is 0. हाँ जी बोलिए, x किसके बराबर है, t cube minus 4t. So what is dx by dt? वेलोसिटी कितना, 3t स्क्वायर माइनस 3t दिया, 4t दिया, 4t दिया, 4t रहने दो यार, 12 कर दो ना इसको, आंसर सुंदर आएगा। आंसर क्या आएगा, सुंदर। 12t कर लो, 12t। तो अब मुझे बताइए वेलोसिटी कब 0 हो रही है, जब 3t स्क्वायर किसके बराबर होगा, 12। t स्क्वायर कितना आएगा, 4t प्लस माइनस 2 आएगा। माइनस को इग्नोर कर देंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं लेते, तो टाइम कितना आ गया, 2 सेकेंड्स। अब इस 2 सेकेंड पर पोजीशन निकाल सकते हैं क्या, सो x में ये वैल्यू डाल दी हमने, 2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 2, 8 माइनस 24, कितना आ गया, माइनस 16 मीटर। क्या क्लियर हो गया सबको? कुछ क्वेश्चन इसके भी मार्क करा देते हैं, फिर आप बता दें। एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में पहले मैंने 25 तक तो मार्क करा दी थे ना एवरेज स्पीड के, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38
36, 32, 29. That's it. Exercise 1.